नमस्ते, मेरा नाम अनु है और अब हम करेंगे चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेसेस पेज 104। ओके, तो आप देखेंगे ना, ये डायग्राम दिया गया हुआ है, ये मैं जरा आपको एक्सप्लेन करूँगी। तो ये सारा टेक्स्ट के साथ। ओके, विद इन द लंग्स, जो फेफड़े जो है ना, ये फेफड़े आपको दिखेंगे, ये वाले, ये हैं फेफड़े। ठीक है, तो विद इन द लंग्स the passage divides into smaller and smaller tubes which finally terminate in balloon-like structures which are called alveoli. तो फेफड़े के अंदर पैसेज जो जा रहा है, मैं अभी आपको दिखाऊंगी, वो छोटा और छोटे से छोटे ट्यूब होते जाते हैं। पहले बड़ा होता है, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर ऐसे छोटा, स्मॉलर एंड स्मॉलर, विच फाइनली टर्मिनेट, फाइनली जो है वो अंत में बन जाते हैं। टर्मिनेट माने वहाँ जाते हैं। इन बलून लाइक स्ट्रक्चर्स, जो बलून जैसे दिखते हैं, विच आर कॉल्ड एल्वियोलाई, उनको एल्वियोलाई बोलते हैं, जो बलून जैसे दिखते हैं। द वॉल्स ऑफ द एल्वियोलाई, जो दीवार हैं एल्वियोलाई की, पहले मैं आपको ये दिखा दूँ। तो ये आप देख रहे हो फेफड़े। ओके, तो ये पहला जो है, ये आपकी नाक हुई। नाक से जो है पीछे ये गला हुआ, ये मुंह है, और मुंह के पीछे जो है गला है, और गला कनेक्ट करता है नाक को और मुंह को। ठीक है, फिर उसके बाद नीचे जाते हैं तो लैरिंग्स है, लैरिंग्स यहाँ है। उससे आवाज़ निकलती है, वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं उसे। फिर ये जो है, ये जो ट्यूब जा रही है नीचे नीचे, इसे ट्रेकिया बोलते हैं। इससे हवा जो है नाक से फेफड़ों के अंदर जाती है। अच्छा, तो ये ट्रेकिया जो है यहाँ है, ऑलराइट। और ये फिर से ब्रांच होती है, इसे बोलते हैं ब्रोंकाई। ठीक है, एक एक फेफड़े में एक ट्यूब जाता है, दूसरे फेफड़े में दूसरा ट्यूब जाता है, और फिर ये और छोटे 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 होते जाते हैं, और उन्हें ब्रोंकियोल्स बोलते हैं। और ब्रोंकियोल्स भी छोटे 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 होते जाते हैं, और फिर ये एल्वियोलाई होते हैं, एल्वियोलर सैक, या एल्वियोलाई। ये वो बात कर रहे हैं, बलून जैसे होते हैं। तो एल्वियोलाई को अगर आप अंदर से ठीक से देखो, माइक्रोस्कोप में देखो, तो वो बिल्कुल ऐसे दिखेंगे आपको, बलून जैसे। ठीक है, और एकदम सैक्स जैसे, बलून जैसे सैक्स होते हैं। ओके, तो द वॉल्स ऑफ द एल्वियोलाई, जो ये जो दीवार हैं हर एक बलून की, हर एक एल्वियोलाई की, कंटेन एन एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स। उनके पास जो हैं, दीवार के पास बहुत सारे खून के रक्त के वेसल्स हैं, जिसमें खून बह रहा है। ठीक है, एज वी हैव सीन इन अर्लियर ईयर्स, जैसे हमने पहले सालों में देखा है, व्हेन वी ब्रीथ इन, जब हम सांस अंदर लेते हैं, वी लिफ्ट आवर रिब्स। ठीक है, तो हमारे रिब्स जो हैं ये हैं, ये मैं आपको दिखा दूँ, ये रिब्स अगर आप फील करोगे, है ना, आपके छाती में, तो आपको जैसे हार्ड जैसे लगेगा, वो हमारे रिब्स हैं, वो एक्चुअली हड्डी है। ठीक है, तो वो रिब्स ऐसी हैं, ये रिब्स हैं हमारी। एंड वी लिफ्ट आवर रिब्स, तो हम अपनी रिब्स जो है ऊपर करते हैं। एंड फ्लैटन आवर डायाफ्राम, तो रिब्स के नीचे एक मसल है, वो डायाफ्राम बोलते हैं उसे। ठीक है, तो ये जो है, ये मैंने दिखाया आपको, रिब्स हैं, इसके नीचे यहाँ डायाफ्राम है, मसल। ठीक है, हाँ, तो वो हम ऊपर करते हैं जब हम सांस लेते हैं। रिब्स ऊपर करते हैं और डायफ्राम जो है फ्लैट हो जाता है। एंड द चेस्ट कैविटी बिकम्स लार्जर, और जो छाती है हमारी वो बड़ी हो जाती है इसकी वजह से। बिकॉज ऑफ दिस, इसकी वजह से, द एयर इज सक्ड इनटू द लंग्स, तो एयर जो है बाहर से जो हवा है वो फेफड़ों में अंदर सक हो जाती है, जैसे वैक्यूम के जैसे। एंड फिल्स द एक्सपेंडेड एल्वियोलाई, और जो एल्वियोलाई बड़े हो गए हैं वो उसमें जाके भर जाती है, फिल्स। द ब्लड ब्रिंग्स कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये जो एल्वियोलाई के मैंने बोला ना, दीवार के पास रक्त
खून के वेसल्स हैं। द ब्लड ब्रिंग्स कार्बन डाइऑक्साइड, ये जो खून है वो कार्बन डाइऑक्साइड की गैस लाता है फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द बॉडी, जो बाकी की बॉडी है वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड लाता है ये जो रक्त है या खून है, फॉर रिलीज इनटू द एल्वियोलाई, और वो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एल्वियोलाई के अंदर चली जाती है। एंड द ऑक्सीजन इन द एल्वियोलर एयर, और वो बाहर से जब हमने सांस ली है वहाँ से ऑक्सीजन आया है वो एल्वियोलाई में गया है, वो जो है जो खून के वेसल्स हैं जो ऑक्सीजन है वो ले लेते हैं। हाँ, इज टेकन अप बाय ब्लड इन द एल्वियोलर ब्लड वेसल्स, वो ले लेते हैं एल्वियोलाई के जो ब्लड के वेसल्स हैं, खून के वेसल्स, टू बी ट्रांसपोर्टेड टू ऑल द सेल्स ऑन द इन द बॉडी, वो फिर जब बॉडी में सारे कोशिकाएं में जाता है। तो ऑक्सीजन जो हम बाहर से लेते हैं वो ट्यूब्स के द्वारा एल्वियोलाई में जाता है, और एल्वियोलाई के पास जो रक्त के वेसल्स हैं उसमें जाता है, और वहाँ से सारी कोशिकाएं में जाता है बॉडी की रक्त के थ्रू। ठीक है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है पूरी बॉडी से वो जो वापस आ रहा है वो एल्वियोलाई में आता है, और वो ट्यूब्स के द्वारा निकल जाता है नाक से। ड्यूरिंग द ब्रीदिंग साइकिल, जो सांस का साइकिल है, माने ये साइकिल हुआ इन एंड आउट, अंदर बाहर, when air is taken in and let out, हवा अंदर जाती है और फिर बाहर आती है। the lungs, जो फेफड़े हैं, always contain a residual volume, always कुछ जो एयर है, कुछ जो क्या हवा है वो थोड़ी सी जो है रेजिड्यूअल अंदर रहती है हमारे फेफड़ों के, सब बाहर नहीं निकलती है। सो दैट देर इज़ सफिशेंट टाइम फॉर ऑक्सीजन टू बी अब्जॉर्ब, ताकि टाइम हो कि ऑक्सीजन जो है बाहर से अंदर अब्जॉर्ब हो जाए, घुल जाए खून में, एंड फॉर द कार्बन डाइऑक्साइड टू बी रिलीज, और कार्बन डाइऑक्साइड को निकालने के लिए कि टाइम हो। तो थोड़ा सा जो है, थोड़ी सी जो हवा है या ऑक्सीजन जो हवा में है वो ऑलवेज फेफड़ों में रहती है, सब बाहर नहीं निकलती है हवा। When the body size of animals is large, जब जानवर बहुत बड़े होते हैं, बॉडी साइज बड़ी होती है, डिफ्यूजन प्रेशर alone cannot take care of oxygen delivery to all parts of the body. इंस्टेड, अच्छा हाँ, तो खाली जो एल्वियोलाई की जो वॉल्स हैं, दीवार हैं, और जो रक्त के वेसल्स हैं उसके साथ में खाली वो जो प्रेशर है एयर का, ऑक्सीजन का, कि वो खून में चला जाए, हाँ वो बस नहीं होता, क्योंकि मनुष्य जो है या जानवर है वो बहुत बड़ा है, तो उससे ज़्यादा थोड़ा वो प्रेशर से ज़्यादा थोड़ी हेल्प चाहिए होती है। तो इंस्टेड रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स, तो ये पिगमेंट्स होते हैं जो सांस के पिगमेंट्स होते हैं, श्वासन वार्णक उन्हें बोलते हैं, टेक अप ऑक्सीजन, वो ऑक्सीजन अंदर लेते हैं फ्रॉम द एयर इन द लंग्स। ये जो पिगमेंट्स होते हैं, ये वाला जो इनके बात इसके बारे में बात कर रहे हैं, ये जो अभी बताएंगे उसका नाम हीमोग्लोबिन है, वो एक्चुअली रक्त में होता है। तो रक्त में ये जो हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन अंदर लेती है, टेक अप ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर इन द लंग्स एंड कैरी इट टू द टिश्यूज विच आर डेफिशिएंट इन ऑक्सीजन। तो ये जो हीमोग्लोबिन है ये ऑक्सीजन को अंदर लेती है, और रक्त में है हीमोग्लोबिन, तो वो लेके जाती है सब जगह ऑक्सीजन को बॉडी में। इन ह्यूमन बींग्स, मनुष्य में, द रेस्पिरेटरी पिगमेंट इज हीमोग्लोबिन, जैसे मैंने बताया ये जो श्वसन वर्णक है, ये श्वासन वर्णक है, ये हीमोग्लोबिन है, इसे हीमोग्लोबिन बोलते हैं, विच हैज़ अ वेरी हाई अफिनिटी फॉर ऑक्सीजन। हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन बहुत ही अच्छा लगता है, तो वो पूरे टाइम हीमोग्लोबिन देखती रहती है कि ऑक्सीजन मैं लूँ अंदर और जाके पूरी बॉडी को दूँ। दिस पिगमेंट इज प्रेजेंट इन द रेड ब्लड कॉर्पसल्स, जो खून में कोशिकाएं होती हैं वो उन्हें रेड ब्लड कॉर्पसल्स बोलते हैं। वो ऐसी दिखती हैं, सॉरी, ऐसी दिखती हैं, हाँ, और सैकड़ों करोड़ों होती हैं अंदर रक्त में, और उनके अंदर हीमोग्लोबिन होता है। अच्छा, उन्हें रेड ब्लड कॉर्पसल्स बोलते हैं, वो कोशिकाएं हैं जो खून में हैं।
ठीक है। तो और हीमोग्लोबिन उनके अंदर है। कार्बन डाइऑक्साइड इज़ मोर सॉल्युबल इन वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है वो पानी में अच्छी तरह घुल जाती है दैन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से ज़्यादा घुलती है। एंड हेंस इज़ मोस्टली ट्रांसपोर्टेड, और वो ज़्यादातर लेके जाते हैं बॉडी में इन द डिज़ोल्व फॉर्म इन आर ब्लड। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है ज़्यादातर घुल जाता है पानी में, और वो हमारे खून में घुल के ही जाता है बॉडी में। ठीक है, तो यहाँ मैं बंद कर रही हूँ। अगली बार पेज नंबर, ओ एक्चुअली सॉरी, ये भी कर लेती हूँ। पेज नंबर 105 में ये जो ऊपर का पार्ट है, इफ़ द एल्वियोलर सरफेस व स्प्रेड आउट, जो एल्वियोले की अगर वो जो ईच हर एक एल्वियोलर होती है उसको अब अगर लाइन अप कर दिया जाए और सरफेस जो है ज़्यादा एरिया लिया जाए, इट वुड कवर 80 मीटर स्क्वायर। तो 80 मीटर होता है उसका, इतना ज़्यादा एरिया होता है। फेफड़ों के अंदर जो एल्वियोले होते हैं वो 80 मीटर के होते हैं। हाउ मच डू यू थिंक द सरफेस एरिया ऑफ योर बॉडी इज़? आपकी बॉडी का जो एरिया है आप क्या सोचते हो कितना है वो? कंसिडर हाउ एफिशिएंट एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिकम्स। सोचिए कि जो गैस जो अंदर जा रही है, ऑक्सीजन अंदर जा रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ रहा है, बिकॉज ऑफ द लार्ज सरफेस एरिया अवेलेबल फॉर द एक्सचेंज टू टेक प्लेस। या अगर लार्जर एरिया होता और या लार्ज एरिया है कि गैस अंदर आए और फिर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आए, तो वो ज़्यादा अच्छी तरह से होगा। इफ़ डिफ्यूजन वर टू मूव ऑक्सीजन इन आर बॉडी, जो अगर जो ऑक्सीजन जो खून में ये एल्वियोलाई से जा रहा है खून में और हीमोग्लोबिन नहीं होता और खाली जो प्रेशर है उससे होता, तो एस्टिमेट है कि अंदाज़ा है इट वुड टेक 3 years, 3 साल लगते फॉर अ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, एक मॉलिक्यूल जो है, एक अणु ऑक्सीजन का, टू गेट फ्रॉम आर टोज टू आर टोज फ्रॉम आर लंग्स। तो हमारे फेफड़ों से हमारे पैर में जाने के लिए एक अणुवन ऑक्सीजन का उसे 3 साल लगते अगर हीमोग्लोबिन नहीं होता, अगर खाली प्रेशर से हो रहा होता। तो इसलिए आर्ट यू ग्लैड कि आप खुश नहीं हो क्या कि हीमोग्लोबिन है? हीमोग्लोबिन बहुत बड़ी चीज़ है और बहुत ज़रूरी है हमारी बॉडी के लिए। ओके, अब मैं यहाँ बंद करती हूँ।